हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय वन नीति और राष्ट्रीय वन नीति 1988 यानी कि जो वन नीति लास्ट में आती है 1988, इसके बाद एक संशोधन भी हुआ, वो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। और अगर आपको पूरी 600 पेज 550 पेज की पीडीएफ चाहिए वन दरोगा की, तो आप हमें hereimkp@gmail.com पर मेल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली राष्ट्रीय वन नीति भारत में घोषित की गई थी कब? क्वेश्चन यही आ जाता है। तो सन है 1894 में, और इसका उद्देश्य था जंगलों का प्रबंधन करना, बस। उसके बाद संशोधन होता है 1992 में, और उद्देश्य था संरक्षण व उत्पादन के बीच में संतुलन लाना, यानी कि वनों का संरक्षण भी करना है और उनसे प्रोडक्शन भी लेना है। और ये आती, तो अगर पूछा जाए आजाद भारत की पहली वन नीति तो 1952, और अगर क्वेश्चन आ जाए केवल राष्ट्रीय वन नीति पहली बार घोषित तो 1894 में। इसके बाद जो मुख्य वन नीति जो अभी तक चल रही है, 7 दिसंबर 1988 को नई राष्ट्रीय वन नीति आती है, और इसका उद्देश्य था पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना। ये आइए आगे क्या है वन नीति, ये 1988 वाली, यही आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक वन नीति नहीं, अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट है वन अधिकार अधिनियम, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो ये कब आया था, सन पूछ लेते हैं, तो 2006 में आता है वन अधिकार अधिनियम। ठीक है, अब बात करते हैं वन नीति 1988 के तहत लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में। तो क्या लिखते हैं इसमें पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरणीय स्थिरता और वायुमंडलीय संतुलन सहित पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव को सुनिश्चित करना, और प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की व्युत्पत्ति इस प्रमुख उद्देश्य के अधीन होनी चाहिए। यानी कि प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता हो, वायुमंडलीय संतुलन हो, और साथ साथ आर्थिक लाभ भी हो। वन नीति 1988 के मूल उद्देश्य अनुबंध में दिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति 1988 की समीक्षा के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय वन आयोग ने 2006 में जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा था, ये समझ लीजिए। उस रिपोर्ट में कहा था कि वन नीति 1988 की स्थापना के बाद देश में वन और वृक्षों का आवरण, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र, जो राज्य वन रिपोर्ट 1987 है उसकी तुलना में तब 19.7% था, और उसके बाद 2005 में 23.4% हो गया, अब 24 पॉइंट कुछ हो गया वर्तमान की बात करें तो। इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 वो कारगर रही है। इसके अलावा इसमें 2021 और 22 में कुछ संशोधन करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी भी 1988 वाली ही वन नीति चल रही है। और इसकी राष्ट्रीय वन नीति 1988 की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? जंगलों और वृक्षों के आच्छादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है। ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज और ग्रामीण और जनजातीय आबादी की छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकता भी इस वनों से पूरी हो रही है। एक्स सीटू और इन सीटू संरक्षण उपायों के माध्यम से देश की जैविक विविधता और आनुवंशिक संसाधनों का भी संरक्षण किया जा रहा है। इन सीटू मतलब स्वस्थानीय, यानी कि जहाँ पर कोई जीव है उसी स्थान पर, जीव मतलब पौधे भी आते हैं उसमें, तो जहाँ पर वो जीव है वहीं पर अगर उसका संरक्षण किया जाए तो उनको कहते हैं इन सीटू। और एक्स तो आपसे दूर चली गई है, तो एक्स सीटू मतलब एक्स आपकी सीटू के साथ चली, मतलब एक्स दूर चली गई है, यानी कि पौधों को या जीवों को वहां से, जंतुओं को वहां से ले जाके किसी दूसरे स्थान पर उनके संरक्षण के लिए ले जाना एक्स सीटू कहलाता है। इसके अलावा इस वन नीति में पर्यावरण और पारिस्थितिक स्थिरता के रखरखाव में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय वन नीति को संचालित करने के प्रमुख उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख उद्देश्य है कि परिरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखना, और जहां जहां पर आवश्यक हो वहां पर पारिस्थितिक संतुलन की बहाली, जो देश के जंगलों के गंभीर क्षरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है उनके बारे में। इसके अलावा वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता वाले शेष प्राकृतिक वनों को संरक्षित करना, और साथ साथ देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना, और बाढ़ और सूखे को कम करने के लिए, और जलाशय की गाद यानी कि सिल्ट जो उसमें जमा होती है उसको कम करने के लिए, मृदा और जल संरक्षण के हित में नदियों, झीलों, जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव और अनाच्छादन की भी जांच करना होता है। इसके अलावा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार की भी जांच राष्ट्रीय वन नीति के तहत की जाती है।
इसके अलावा बड़े पैमाने पर एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से देश में वनों और वृक्षों के अध्ययन में आच्छादन में पर्याप्त वृद्धि करना होता है, विशेष रूप से सभी अनाच्छादित, निम्नीकृत और अनुत्पादक भूमि पर। ग्रामीण और जनजातीय आबादी के ईंधन, लकड़ी, चारा, लघु वन उपज, छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करना इस वन नीति का लक्ष्य है। इसके अलावा आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता भी बढ़ाना इसका लक्ष्य है। वनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना और लकड़ी के प्रतिस्थापन को मैक्सिमम करना, यानी कि लकड़ी का दोहन कम हो, बाकी वनोपजों का दोहन ज़्यादा हो। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और मौजूदा वनों पर दबाव को कम करने के लिए महिलाओं की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर जन आंदोलन बनाना, ये है वन नीति। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया है, यूपीआई नंबर हम आपको दे देंगे, उस पर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको तीनों पार्ट आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 की।